Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. I am Salini Tripathi and आज हम लोग हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से हम लोग खंड का को सॉल्व कर लिए हैं एंड खंड खा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो खंड खा में आपके व्याकरण आधारित प्रश्न आते हैं। ये आपका 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, खंड खा आपका कितने मार्क्स का होता है? 16 मार्क्स का होता है। थर्ड दिया इसमें निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, एग्जाम में आपके 5 प्रश्न देगा, उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, का दिया है इसमें हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, सरल वाक्य में बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी वाक्य में बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो ये वाक्य जो है आपका संयुक्त वाक्य है। अब जब हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो उसमें मौजूद 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को एक शब्द या वाक्यांश में बदलना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। अगर आप इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। ठीक है, जिस वाक्य में एक क्रिया हो। ठीक है, इसमें आपका एक ही क्रिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, खा दिया है जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये आपका मिश्र वाक्य है और बदलना किसमें है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि ये मिश्र वाक्य है? तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तब दिया है। इस शब्द का प्रयोग मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा कि जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए उसमें मौजूद प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को संयोजक के जरिए जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजक क्या हो गया? और हो गया। ठीक है, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे कि जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? आगे है गा। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये आपका मिश्र वाक्य है और इसमें क्या करना है कि आश्रित उपवाक्य छांटकर उसके भेद को लिखना है। ठीक है, तो यह नरकट की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, ये आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य और ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसका भेद क्या हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आगे दिया है खीरे के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुद गई। ठीक है, तो आपका ये सरल वाक्य है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि एक ही क्रिया इसमें हो रही है। ठीक है, इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य, एक विषय और एक विधेय है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरल उपवाक्य हो जाएगा। अब इसको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुद गई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुद गई। आगे दिया है आपका काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी की थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और दिया है जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये संयोजक के जरिए जोड़ रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चौथा प्रश्न है आपका निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, आपको एग्जाम में 5 प्रश्न देगा जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, का इसमें दिया है वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसको अगर आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो हो जाएगा कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा कि नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है, ये कर्मवाच्य हो जाएगा।
खा है नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए। कृतवाच में बदलिए। तो यहाँ पे रहेगा कि नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलने शुरू कर दिए। गा है बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते। भाववाच्य में बदलिए। तो इसमें आप लिखोगे कि बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता। ठीक है, आगे दिया है आपका स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की वाच्य पहचान कर भेद बताइए। ठीक है, तो ये समझ में आ जा रहा है कि ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। ठीक है, आगे दिया है कि कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसमें कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आप पहले जान जाओगे तो एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। पद परिचय पे मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसको आप जाके देख लोगे तो आपको बेसिक चीजें वहां से पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है नया, इसका हम लोगों को क्या करना है, पद परिचय बताना है। पान वाला नया पान खा रहा था, तो इसमें नया का पद परिचय बताना है। तो नया आपका जो विशेषण हो जाएगा और गुणवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और पान आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, खा आपका है। ठीक है, यहाँ खरीदे होंगे, तो खरीदे होंगे आपकी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, खरीदे होंगे बहुवचन है। ठीक है, भूतकाल। विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। अब जो के साथ लगा है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा संबोधक अपव्यय। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे है वाह भाई खूब क्या आइडिया है। तो वाह जो है ये आपका विस्मयादिबोधक अपव्यय हो जाएगा और ये एक प्रशंसा सूचक है। ठीक है, अंगा दिया है वह बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो वह का जब पद परिचय आप दोगे तो ये एक सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आदरार्थक बहुवचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको। आगे है आपका 6 नंबर दिया इसमें कि निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, एग्जाम में आपको 5 प्रश्न दे देगा जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, का आपका दिया है कि सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है, इसमें किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है। ठीक है, यहाँ रिप की तुलना किससे की गई है, सहस बाहु से की गई है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए ना। आपका खा दिया है कि छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। ठीक है, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, यह क्या है कि रघुपति के छूने से टूटने का वर्णन है। ठीक है, क्योंकि छूने से कभी धनुष नहीं टूटता है। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे है गा बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पीपल को इंसान की तरह जोहार करते हुए बताया गया है। तो यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। घा आपका दिया है तुम तो कालु हाक जनुलावा बार बार मोहि लागी बोलावा। ठीक है, तो यहाँ पे जनु दिया है, देख सकते हो आप, यहाँ पे जनु शब्द दिया है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। अंगा है आपका बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पे रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।